24 तीर्थंकरों का अर्घ एक एक टोक पे बड़े ही भाव से चढ़ाया। अब सभी लोग नन्ही मुन्नी उंगलियां जो हमें 600 दिन की ओर लेके जा रही है, निर्मल करते चली जा रही है। हमारे वायु चक्राज को अभिषेक नमन लगाते हुए सभी लोग निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकं वंदे कर्माष्टक निवारणम जिनगंधोदकं वंदे कर्माष्टक निवारणम। अपने पांचों भी चक्राज पर लगा के चक्राज का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम दर्शन करेंगे भक्ति के माध्यम से। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हम 597 दिन हमारे हो चुके। हम इतने सारे लोग एक साथ प्रभु की भक्ति स्वाध्याय शांति धारा कर रहे हैं। कभी न कभी हमने पूरब में भी ये सब किया होगा, जो आज हम फिर पूरे देश विदेश से इतने लोग एक साथ शांति धारा कर रहे हैं और देख रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते हुए आगे हम चलेंगे मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ अपने हृदय कमल पर, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से एक एनर्जी निकल रही है। वो व्हाइट कलर की एनर्जी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से अपने अंदर लीजिए और मंगलाचरण। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुतोदकं दलित पाप तमो विताणम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानाम। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। आदिका माताओं के चरणों में वंदनामी 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 करते हुए हम चलेंगे हमारे सेशन वहां क्या बात है की ओर। वहां क्या बात है में हम सबसे पहले सुरक्षा चक्र बनाएंगे। 48 श्लोक के 48 सिंबल हम कल नहीं ले पाए थे। आज हमारा प्रथम सिंबल के दर्शन आप लोग करोगे, उसकी एनर्जी को महसूस करिए और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए हमारे साथ। उसके बाद आज हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ अध्याय के 2 श्लोक आज हम लेंगे और प्रतिक्रमण हमारा नित्य जैसे होता होगा। उसके बाद शाम को 3 से 4 इसी आईडी पे आज क्लास होंगी। जो हमारे ट्रेनिंग वाले हैं, जिन्हें ट्रेनिंग करना है, वो इसी आईडी पर 3 से 4 में जुड़ के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और 600 दिन के उपलक्ष्य में हम कुछ आपके लिए लेके आएंगे। अमरीश जी मेहता जी का प्रोग्राम शाम को 7 बजे संडे को
बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रोग्राम एक हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए 600 दिन के उपलक्ष्य में शाम को 4 सेंटर की ओपनिंग, जिसमें आप लोगों को एक हमारा बच्चा आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र भी पढ़ाएगा। जिसे कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है उस बच्चे के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, तो वह भी आपको एक सुविधा मिलेगी। 2 गर्भ संस्कार के और 1 भक्तांबर के 4 सेंटर का ग्रैंड ओपनिंग होने जा रहा है संडे को। और अमरीश जी मेहता जी का प्रोग्राम, उसके बाद मंडे से आकाश जी की जो क्लास हमारी रेकी की चल रही थी, मंडे से शाम 7 बजे से आकाश जी की रेकी की क्लास प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आईवीएस लेके आ रहा है, जो एक एनजीओ बन चुका है। चलते हैं अब हम सभी लोग उसके मेंबर, जिसे भी बनना है बन जाइए। सुरक्षा चक्र हम आराम से अपना 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। सुरक्षा चक्र बनाएंगे हम। सुरक्षा चक्र हम बनाएंगे। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, हमें इसे पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को हमें पावर हैंड में बदलना है। हम नित्य ही कषायों का शमन करते आ रहे हैं। बिना कषायों के समन के ना संसार सुख है ना मोक्ष सुख है। दोनों हाथ सामने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। पंच परमेष्ठी विराजमान करेंगे। ओम अश्या उषा नमः। 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 अपने हृदय कमल पर 8 पंखुड़ियों का एक कमल आप विराजमान करेंगे, जिसमें आपको मध्य में अरम विराजमान करना है। उस अरम का प्रथम अक्षर अ को पूर्व दिशा में आप हवा में लिख लेंगे। दक्षिण दिशा में र को हवा में लिख लेंगे। ह को पश्चिम दिशा में लिख लेंगे और म को उत्तर दिशा में लिख के समझिए आप धोख दे रहे हो नीचे उत्तर दिशा में। और 9 लेयर आपको अपनी बनाना है। 9 लेयर के माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे अरहम की ध्वनि के साथ। अरहम की ध्वनि श्वासों के माध्यम से भी आप ले सकते हो। अरहम 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 अरहम। 9th लेयर से आप
पूरे सुरक्षित हो चुके 24 घंटे के लिए सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ आगे के सेशन में हम चलेंगे, जो हमारा हीलिंग सेशन है, जिसमें आज हमें 48 श्लोक 48 सिंबल की एनर्जी लेना है। तो हम चल रहे हैं 48 श्लोक की ओर, जिसमें से प्रथम श्लोक की आज हम एनर्जी सिंबल आपको दिखाएंगे और एनर्जी देंगे। सभी लोग ध्यान से उसे देखेंगे। प्रथम श्लोक जो कि डिस्टर्बेंस डिस्ट्रॉयड के लिए है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है, उसको निकालने के लिए प्रथम श्लोक है। सभी लोग एकाग्र चित्त से बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, अपने आप को एकदम खाली कर ले, एकदम खाली कर लेंगे अपने आप को और देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम आकाश में उछल रहा है, दसों दिशाओं में गमन करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका, और वहां से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ब्रीद इन नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसावणं। सभी लोग 9 बार बोलेंगे। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जायणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जायणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। 9 बार जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमा।
ज्ञान मुद्रा लगाएंगे सभी लोग। मन को एकदम एकाग्र एकाग्र चित्त करेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आंखें कोमलता से बंद, और सभी लोग कल्पना करेंगे सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं एक गार्डन में। आप बैठे हुए हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। मॉर्निंग वॉक करते करते आप दौड़ रहे हो। सब लोग एक साथ दौड़ रहे हैं। एक साथ दौड़ते दौड़ते सभी लोग धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। और अब आप अकेले रह गए, कोई भी आपको दिख नहीं रहा आसपास। आपको एक पेड़ दिखता है सामने, आप देख रहे हो एक पेड़ दिख रहा है। एक विशाल तने वाला वृक्ष, एक अशोक वृक्ष आपको दिख रहा है। और अब आप खुद को अपनी सांसें धीमी करने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़ा महसूस कर रहे हो। आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए हो। अपनी सांसें आपको धीमी करना है। आती जाती सांसें को देखेंगे, एकदम सहज और सरल सांसें आपको करनी है। और अब आपकी दृष्टि उस पेड़ के पत्तों की ओर जा रही है जो स्वयं से अपना भोजन बनाती है। एक छोटे से बीज से जो विशाल वृक्ष तैयार हुआ है, उसके पत्ते हृदय के आकार के हैं। आपकी दृष्टि उस पत्तों पर, वो पत्ते आपकी दृष्टि को आकर्षित कर रहे हैं। और अब आप सोचिए, बहुत ही सावधानी से आप पत्तों को देखते ही देखते धीरे से आपकी दृष्टि पेड़ के पेड़ों तक चली जाती है। धीरे से आपकी दृष्टि पेड़ के पेड़ों तक, रूट चक्र तक, पेड़ का जो रूट तक आपकी दृष्टि चली जाती है। और आप एकदम शांत हो जाते हो। एकदम शांत हो जाते हो। एकदम शांत रिलैक्स होकर आप वहां बैठ गए। आपका कनेक्शन धरती मां से हो चुका। आप समरस हो जाते हो। आपकी पंचेंद्रिय शांत हो जाती है। आप विचार कर रहे हो, ऐसा क्या है जिससे मैं इतना शांत और समरस हो चुका हूं। मानव का शरीर ही जीव का पूरा अस्तित्व है, जो निरंतर कंपन और वाइब्रेशन निर्माण करता है। और आप बैठे बैठे प्रथम श्लोक गुनगुना रहे हो।
प्रथम श्लोक गुनगुना रहे हो आपके सामने। प्रथम श्लोक। विभाति शशांक कांत प्रणत मौलिमणि प्रभाणा द्यूत दलित पाप सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततांजना। कीर्तन में भक्ति है, वंदन में अभिव्यक्ति है और पूजन में शक्ति है। कीर्तन में नर्तन है, वंदन में वर्तन है, पूजन में अर्चन है। कीर्तन में पुकार है, वंदन में सत्कार है, पूजन में स्वीकार है। पुकार, सत्कार और स्वीकार तीनों जब एक हो जाते हैं तो आपको साक्षात्कार हो जाता है। आपके सामने श्लोक जो आपने पढ़ा उसका साक्षात्कार आपके सामने है, आप देख रहे हो, आपके सामने है। आप लोग देखेंगे, थोड़ी देर इसको देखेंगे, इस आकार को, और उसके बाद आपके सामने सिंबल आएगा। आप ठीक से इसको देखिए, पहले श्लोक को आप जानिए। आप कमल को देख रहे हैं, कमल का चित्र आपके सामने है। प्रथम श्लोक जो डिस्टर्ब डिस्ट्रॉयड और प्रभु के वंदन और कीर्तन करवाता है, जिसमें मानतुंग जी ने संकल्प लिया था कि हमें भक्ति करना है, और आप भी वही भक्ति कर रहे हैं। कमल जैसे कीचड़ में से खिलता है, उसी तरह वो पूरे कीचड़ से लड़ते हुए ऊपर, कीचड़ से भी ऊपर आ जाता है खिल के। उसी तरह हमें भी कठिनाइयां रूपी कीचड़ से लड़कर उभर कर ऊपर आना है। उभर के आइए, आप लोग भी। जितनी भी हमारे जीवन में कठिनाई और परेशानियां हैं, उस धरती माँ के अंदर समाहित कर दीजिए और आप उसके ऊपर कमल की तरह खिल के ऊपर आ जाइए। यदि आप बड़ी संकटों का सामना कर रहे हैं और आप सर्वोच्च चेतना के सामने कृतज्ञता पूर्वक नतमस्तक हो गए हैं, तो आपको सर्वोच्च ऊर्जा के साथ मार्गदर्शन एवं समर्थन मिलेगा। आपके अंदर जो
नकारात्मक कर्म, जो बुरे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, वो नजर के सामने का अंधेरा सहजता से छट जाएगा। धीरे धीरे छटते छटते चला जा रहा है। जो भी आपकी कठिनाई, परेशानियां और डिस्टरबेंस हो रहा है, सारा छटते छटते चला जा रहा है सहजता से। जिस प्रकार हम धीरे धीरे पर्दा खोलते हैं, उस प्रकार आप थोड़ा सा एहसास करिए कमल को देखते हुए। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आपको लग रही है, सारी कठिनाइयां हम आलोचना पूर्वक उसे नीचे धरती माँ के अंदर समाहित कर रहे हैं, और ऊपर कमल की तरह खिलते हुए आपके नजर के सामने से अंधेरा पूरा छट जाता है, और शक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होने के कारण बाधाओं से भरे मार्ग से आपने छुटकारा पा लिया। शक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि आपके अंदर हो रही है, और आप फिर एक एनर्जी के साथ, जो कि आपके दोनों भोग के मध्य में एक आकार आपके सामने आ रहा है, जो दोनों भोग के मध्य में आपको बनाना है। आप देखेंगे एक सिंबल आपके सामने आ चुका। जिस प्रकार सामान्य पौधे के विकास के लिए विश्व की अनेक शक्तियां काम करती है, उसी तरह हमें भी अनेक शक्तियों की जरूरत होती है। हमें ब्रह्मांड से अनेक शक्तियां मिलती है। आप देख रहे हो इस सिंबल को, आप देखेंगे। आप चाहे तो पेन से पेपर पे निकालिए, चाहे तो आप अपने दोनों भोग के और आंखों के मध्य में इस सिंबल को बना लेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर इस सिंबल को बना लीजिए। इस सिंबल को उंगलियों के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र पर बनाइए, और उसकी एनर्जी को महसूस करिए। बनाइए अपने आज्ञा चक्र पर। अनेक रूपों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो हमारे शरीर के माध्यम से रूपांतरित होती है, हमारे अंदर की ओर जाती है, और हमारे अंदर में वो बदलाव ला रही है। एक प्रयोग आप कर रहे हैं, ये पूरी ऊर्जा प्रथम सिंबल की आपके अंदर जा रही है। पूरी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आपका जन्म कभी भी किसी भी समय हुआ हो, लेकिन आप एक चीज देखोगे, जो 48 सिंबल हम आपको बता रहे हैं, किसी न किसी सिंबल के साथ आपका जन्म स्थान भी जुड़ा रहेगा। आपका जन्म का समय, आप 48 श्लोक देखते देखते ही आपको एहसास होगा किस श्लोक के सिंबल के साथ आपका जन्म हुआ था। इसकी व्हाइट कलर की एनर्जी आप ले लीजिए। एकाग्र होना पड़ेगा, मन वचन काय की एकाग्रता जरूरी है, तो ही आप इसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं।
आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपके आत्मा का विकास हो रहा है। और अब हम चलेंगे मंत्र उच्चारण के साथ, ध्वनि तरंगों के रूप में ऊर्जा के द्वारा स्वयं जो उत्पन्न हो रही है वह मंत्र हम पढ़ेंगे। एक मंत्र आप गुनगुना रहे हो। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। एक सुपर पावर भी आपके पास आ रहा है। ओम ह्रीं ह्रं नमो जिनाणं झुम झुम नमः स्वाहा। आप एनर्जी को महसूस करते रहिए। ओम ह्रीं ह्रं नमो जिनाणं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो जिनाणं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो जिनाणं झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो जिनाणं झुम झुम नमः स्वाहा। आप देख रहे हो एनर्जी को, इन पूरी रेखा चित्र को आप जो मस्तिष्क में अंकित करे हो, पूरा ऊर्जा से जो आपने यंत्र बनाए हो, एक सिंबल बनाए हो, अब वो आपके आज्ञा चक्र पे जो अंकित हो चुका है, आप अपने अंतःकरण की आंखों से उसे देखेंगे, आंखें बंद करके। थोड़ा देख लीजिए, थोड़े देर उसकी एनर्जी लीजिए। जो देख रहा है वह मैं हूं, एहसास करिए। जो देख रहा है वह मैं हूं। जो दिखता है वो परम स्वरूप के नाम की ऊर्जा है। परम स्वरूप के नाम की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। जिनवरा 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 जिनवरा। धीरे धीरे मेरे अंदर का जो अंतराय कर्म, जो बाधा, जो डिस्टर्बेंस थी वो कम हो रही है। और आप सोच रहे हो कि मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं और मेरे कार्य की पूर्णता हो रही है, और मेरे कार्य की पूर्णता हो रही है।
शब्दों के साथ, जिनवरा के साथ ऊर्जा के आरोह और अवरोह हमें प्राप्त हो रहे हैं। निसर्ग से स्त्रावित अनुग्रह शक्ति, जिस तरह धरती में ग्रेविटेशन फोर्स है, वैसे ही ऊपर अंतरिक्ष से भी हमें मंत्रों के कीर्तन के समान हमारे मस्तिष्क में से ग्रेस फोर्स आता है और वह नाना प्रकार की शक्ति मस्तिष्क के माध्यम से आपके अंदर जाते हुए आपकी बाधाओं को बहुत दूर छोड़ चुकी है। अनंत ऊर्जा से भरा, अनेक प्रकार की शक्ति से भरा आपका मस्तिष्क, आपका शरीर आप प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रहे हो। जैसे ही आप नतमस्तक हुए, प्रभु के दाहिने पैर की अंगूठी की नाखून की एनर्जी भी आपके अंदर समाहित हो चुकी। आपका जीवन दैदीप्यमान हो चुका। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। जिनेंद्र को नमस्कार करते ही आपका जीवन दैदीप्यमान, अनेक शक्ति और ऊर्जा से भर चुका, दैदीप्यमान हो चुका है। अलग अलग प्रकार की अनेक ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है प्रभु के अंगूठे के नाखून से। पूरा ब्रह्मांडीय फोर्स आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरी एनर्जी का स्रोत आपके अंदर धरती के साथ आदान प्रदान का संकेत प्रस्तुत हो रहा है। आप जिस मदर अर्थ से एनर्जी ले रहे हो, बैठे हो, उस धरती के साथ आपका एनर्जी का फ्लो, आदान प्रदान हो रहा है।
आप देख रहे हो पूरी एनर्जी झरने की तरह आपके अंदर समाहित हो चुकी और आप एकदम शक्तिशाली सिंबल के माध्यम से सिंबल की एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो। पूरे डिस्टर्बेंस डिस्ट्रॉयड हो चुके आपके और आपके कार्यों की पूर्णता हो चुकी। जो आप चाह रहे थे वो हो चुकी। इस प्रकार का विचार आपके अंदर, और यह सिंबल अब आपको आंतरिक मुस्कान का वरदान दे रहा है। आप आंतरिक मुस्कान के साथ भर चुके, तनाव रहित हो चुके। ये आपके आज्ञा चक्र से अंदर उतर कर आपको पूर्ण प्रेम, आनंद, प्रसन्नता से भर चुका है। उसका एहसास आप कर रहे हैं, स्वयं इसकी अनुभूति कर रहे हैं। परम शक्ति सक्रिय वरदान बनकर आप पर झरने की तरह प्रभावित होकर गिर रही है। आपके कार्यों की पूर्णता हो रही है। आपके कार्य पूर्ण हो चुके। इस प्रकार का चिंतन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ रब करेंगे। नमो जिणाणम 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 नमो जिणाणम। दोनों हाथों को आपको फेरना है पूरे शरीर में। दोनों हाथ हृदय कमल पर। जिनवरा 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 जिनवरा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आज आपने प्रथम सिंबल की एनर्जी को देखा, महसूस करा। कईयों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी क्या है, अंदर क्या जा रहा क्या नहीं, लेकिन बहुत लोग जो इससे 600 दिन से जुड़े हैं उन्होंने निश्चित इस सिंबल की एनर्जी को महसूस किया होगा। ये सिंबल से आपको एनर्जी दी गई, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सब इससे नष्ट हो जाती है। अलग से आपको कोई जरूरत नहीं कि अलग से और भी कोई हीलिंग हो। ये इतनी बड़ी हीलिंग थी, इतना बड़ा ये सिंबल की एनर्जी, इसके बारे में हम थोड़ा सा हम पूछेंगे किससे क्या महसूस हुआ। सुमन लता जी को होस्ट है, अनम्यूट कर लीजिए सुमन लता जी। जी दीदी बहुत सुंदर था, बस थोड़ा सा दीदी जल्दी करा सकते हैं? मुझे तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव हूँ तो सब फील होता है। हाँ सब फील होता है मुझको तो, वैसे भी सिंपल देखते ही फील हुआ आगे चक्र पर। और हाँ मैंने तो ले भी लिया, बट थोड़ा सा दीदी जल्दी करा सकते हैं क्या? थोड़ा जल्दी। जी 7 बजे। 7 बजे, 7 ही बजे तो प्रारंभ किया ना। नहीं दीदी 7:20 हो गया था तो मुझे उठना रात पड़ा में सो बीच गए थे में। क्या? अच्छा जी ठीक है ना, आज थोड़ा मेरा लेट ही हो गया। जैन साहब ने समय पे धोखा दे दिए, बोले आज मैं नहीं उठ रहा हूँ थोड़ा तो सा मेरी। बस ये बता दिया करिए कि सिंबल कहाँ से स्टार्ट करें अपन बनाना। हाँ हाँ, देखो सिंबल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंबल अपने को कभी भी लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट में खत्म करना है। जी, जब भी और सिंबल इसको हम कुछ बनाए। बोलना भी है क्या? इसका कोई नाम भी है क्या? सिंबल का नाम, नाम अभी हमने दिया नहीं है, फिर हम इसका नाम भी दे देंगे। आप बोल रहे हैं तो इनका नाम भी हम दे देंगे। ये जो सिंबल था हमारा पहला, कमल, कमल के आकार में था ये। और ये जो आप महसूस कर रहे थे ये एक प्रकार का ओम ही है।
ओम की एनर्जी ये है। इस सिंबल के नाम भी हम कल दे देंगे इसको, पूरे 48 दीदी नाम। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते, क्यों नहीं। उसी हीलिंग की देने तो। में? हाँ हीलिंग देने में यूज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, ये इससे आप एनर्जी दे सकते हो, ले सकते हो इस सिंबल से। इसलिए तो आपको बोले ना, पेन कागज में आप निकाल लीजिए करके, दे सकते हो, ले सकते हो आप इससे एनर्जी। नहीं मुझे तो याद भी हो गया है। हाँ याद भी हो गया आपको, लो याद भी हो गया इनको। इसमें डबल ओम बना हुआ है। मैंने 3-4 बार बना लिया था देखते हुए, तो मुझे याद भी हो गया है। अच्छा, देखिए इसको आज्ञा चक्र पे स्थापन आप करते हो तो आपके बिजनेस पार्टनर, नौकरी की खोज, जिंदगी का उद्देश्य, खोए हुए आपके बहुत सारे मुद्दे, इससे संबंधित सारी चीजें, आपको जॉब आदि जो लगना है, कई लोगों के वीजा नहीं हो रहे हैं, कई चीजें हैं जो डिस्टरबेंस करती है, वो सारी इससे निकल जाती है। बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन में, और आप लोगों को पता होगा कौन से बाधा, डिस्टरबेंस, कितने फोन आ रहे थे कि हमारा ये रह जाता है, हमारा ये हो गया, हमारे होते होते रुक जाता है, कितने फोन हमारे पास आते हैं। वो सारे डिस्टरबेंस इससे निकल जाते हैं। बहुत सुंदर बताया दीदी, बहुत सुंदर। चलिए हम एक एक सिंबल के नाम भी पूरी कोशिश करेंगे। आपने एक अच्छा पॉइंट बता दिया कि दीदी नाम। स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी थोड़ा स्टार्टिंग में आप बता दिया देखिए जो मध्य में जो ओम दिख रहा था ना आपको, नहीं वो तो मैं समझ गई, मतलब सबके लिए कह रहे हैं। हाँ वो हम बता देंगे। मध्य में ओम से लेफ्ट से आपको पूरा राइट में घुमाना है उसको 3 राउंड, और फिर नीचे भी एक ओम आपको बनाना है। लेफ्ट से आप राइट में अपने आज्ञा चक्र पे बनाइए, और नहीं तो आप ये सोचिए कि ये सिंबल आपके आज्ञा चक्र पे जा रहा है। जो बना नहीं पा रहा वो उसको देखिए, और ये सोचिए कि ले सकता है वो। हाँ हाँ, बस 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 ऐसे करके आप उसको ले सकते हो। उसको आप ले सकते हो और अपने आज्ञा चक्र पे विराजमान कर सकते हो। जिसे बनाना नहीं आ रहा है वो लोग इसको ले लीजिए। कल दूसरा रहेगा हमारा, जो दूसरा 2 टाइप से काम करेगा। अध्ययन के लिए भी काम करेगा कल का सिंबल, और आपका सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। 2 टाइप से कल का सिंबल काम करेगा आपका, अध्ययन के लिए भी, और यदि सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अनुमोदना आपकी, बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, मीना कासलीवाल जी क्या बोल रही? थैंक यू सुमन जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी हमने डायरी पे बनाया, बराबर है क्या? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया आपने। श्लोक का एक सेफ, एक आकार श्लोक के मीनिंग का वो भी आपने बनाया, और सिंबल भी आपने बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से बनाया आपने। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, मतलब एनर्जी का एहसास हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, मतलब बहुत अच्छा से। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी मैं, थोड़ा सा रुक गई थी। अच्छा, एनर्जी का एहसास होना चाहिए। आप इतने दिन से बैठे हैं, हाँ नहीं, महसूस होता एनर्जी है, महसूस होना चाहिए। नहीं महसूस होता है। आपने भी बना लिया, बहुत सुंदर। देखो ज्योति जी ने भी बना लिया, बहुत अच्छा, छोटा सा, एकदम बढ़िया। ज्योति दीदी जी, हाँ? दीदी बहुत बहुत यानी बहुत ही एनर्जेटिक फील किया। जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, वैसे ऐसे लगा कि हम लोग भी उभर के आ रहे हैं, ये संसार के सारे परेशानियों से उभर के आए हैं ऐसे लगा। और ओम को हृदय चक्र पे प्रस्थापित करके, उसको विराजमान करके, ये ओम को ऐसे आज्ञा चक्र पे निकाला, और ये पूरा तीनों जो सर्कल है उससे ऐसे लगा कि पूरा पॉजिटिव सर्कल बन रहे हैं अपनी ओर, और पूरी सुरक्षा हो रही है, पूरा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अभी भी हाथों से ऐसे लग रहा है कि एनर्जी, मतलब महसूस कर रही हूँ कि वो एनर्जी हाथों में है, और बहुत 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 पॉजिटिव लगा, बहुत पॉजिटिव। कमल का चिन्ह भी जो हमें इस संसार के उससे निकालने के लिए ये कर रहा है ऐसे लगा। और ये ओम तो हमें पूरे पंच परमेष्टि का ध्यान करा रहा है ऐसे महसूस हुआ।
बहुत बहुत यानी बहुत पॉजिटिव लगा। बहुत धन्यवाद दीदी, और बहुत खुशी हुई ये सिंबल देख के और ये चिन्ह देख के। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक चलिए, यू बहुत दीदी। बहुत अच्छा। बाद में अब सब लोगों को और लेंगे हम, जिन्हें भी बोलना है बाद में बोलेंगे। यहाँ मैसेजेस भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में कि फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन करी हूँ, तो इनका भी हम सुनेंगे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे उन्हें कैसा लगा। इनका 1+ के नाम से अपने नाम लिख लीजिए, नाम लिख देंगे तो हम आपको ले लेंगे। वेरी नाइस सेशन, बहुत अनुमोदना, बहुत से मैसेजेस इसमें आए हैं। नहीं, ये सिंबल और ये चिन्ह दोनों बहुत ही मस्त है एकदम। इतना सोच के ऐसे इतनी उसके ऊपर मेहनत करी है, वो समझ में आ रहा है कि कितना सोच के बनाया है इसको, और इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे अब हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बंधाइए, एक बहुत अच्छी एनर्जाइज चीज आपको मिल रही है। आप लोग एक एक कम से कम 10-10 को फोन करिए तो सब लोग इसका आनंद ले सके। और अब हम चलते हैं हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हमें चतुर्थ अध्याय की वाचना करना है। चतुर्थ अध्याय की ओर अब हम चलेंगे। आध्यात्मिक सेशन में बहुत अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने तीसरे अध्याय में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था, अधोलोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, फिर मध्य लोक का वर्णन। अब हम ऊर्ध्व लोक जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आज हमने बहुत एनर्जी भर ली अपने अंदर ऊपर की ओर जाने के लिए। तो अब ऊपर की ओर का वर्णन हमारे पास आएगा। देखिए सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, ज्योति जी, सुमन जी। हाँ, तो हम ऊपर की ओर जाने के वर्णन आज करेंगे। हमें आचार्य उमा स्वामी ने पहले अधोलोक का वर्णन क्यों कराया था, हमने ये बताया था आपको कि अधोलोक का वर्णन इसलिए ताकि आप नरकों के दुखों से भयभीत हो जाए। फिर मध्य लोक का कराया, आप अपने कर्मों को सुधार ले, उससे भयभीत होकर आप धर्म कार्य में रुचि ले, धर्मों में रुचि ले। अब ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक सेशन शुरू हुआ और हम लोग धीरे धीरे सब लीव होने लगे, ऐसा नहीं। अब आपको धर्म में रुचि बढ़ाना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है। एक मेडिटेशन आपने किया यहाँ पर, एक तत्व के साथ, पृथ्वी तत्व के साथ एक मेडिटेशन आज आपने करा है। धीरे धीरे आप पांचों ही तत्वों के साथ मेडिटेशन करते चले जाएंगे और आप स्वयं देखोगे कि आप कौन से सिंबल से कनेक्ट है। आपका जन्म जो हुआ है वो किस सिंबल से हुआ, किसके साथ हुआ। आप मुझे 48 सिंबल के साथ बताओगे बाद में कि किस सिंबल से आपको ऐसा लगा कि आपका जन्म उससे कनेक्ट है, जन्म का समय आपसे उससे कनेक्ट है। आपको खुद को एहसास होगा, जो 48 सिंबल की कंटिन्यू एनर्जी लेगा उसे बहुत कुछ लास्ट में एहसास होगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये आप देख रहे हो। अब हम धीरे से उसी एनर्जी के साथ आध्यात्मिक सेशन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिस